केजरीवाल सरकार संकट में घिरती जा रही है। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने केजरीवाल से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। वो एलजी को समर्थन वापस की चिट्ठी सौंपेंगे। रामवीर शौकीन दिल्ली के मुंडका विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है कि केजरीवाल अब तक विधायकों को इसकी कॉपी नहीं दी है। उन्होंने कहा, ड्रामा बंद कीजिए, बीजेपी आपको इस तरह से इस्तीफा देकर भागने नहीं देगी। सरकारी और गैर सरकारी संगठन अपनी अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है। दूसरी ओर वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैंक यूनियनों 2 दिन की हड़ताल पर हैं। इससे बैंकों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष देवगौड़ा के घर पर वामपंथी नेताओं के साथ मुलाकात। यह अनौपचारिक बैठक जद प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के आवास पर हुई, जिसमें फैसला किया गया कि 11 गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों के नेता तीसरी शक्ति को ठोस रूप प्रदान करने के लिए संसद के विस्तारित शीतकालीन सत्र के बाद एक औपचारिक बैठक। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार किए गए आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने आदेश देते हुए बचाव पक्ष के वकील राम जेठमलानी की दलीलों को खारिज कर दिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने टोल टैक्स वसूली के विरोध में 12 फरवरी को राज्य भर में आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 से 8 दिनों में टोल टैक्स वसूली की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक में शुरुआती कारोबार के दौरान करीब 43 अंकों का सुधार दर्ज किया गया। प्रमुख सूचकांक BSE 30 में पिछले 4 कारोबारी सत्रों के दौरान 167.30 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो शुरुआती कारोबार में 42.66 अंक और 0.21% की तेजी के साथ 20,419.22 अंक पर पहुंचा। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में न्यायमूर्ति मुकुल मृदुल की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK पटनायक की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़े जाने के बाद उचित आदेश दिए जाएंगे। अभिनेता रणवीर सिंह का कहना है कि उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने का पहला मौका देने वाले निर्माता आदित्य चोपड़ा ने कभी उनका काम की तारीफ नहीं की, बल्कि वो अक्सर उन्हें डांट दिया करते हैं। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कोइराला CPN-UML के समर्थन से नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछले साल हुए चुनावों के बाद पैदा राजनीतिक गतिरोध खत्म होता नजर आ रहा है। नेपाल की संसद कोइराला का प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव करेगी। न्यूज़ पॉइंट।